अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो सबसे पहले तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो आज मैं आपको मैट्रिक के 10th क्लास का जो कल इस्लामियात का पेपर है उसके गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपको। मैं सबसे पहले सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहिना के जो रुकू के अहम अहम आयात हैं जो वो आपको सबसे पहले मैं आपको वो बताऊँगा, फिर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा और फिर आपको जो मुख्तसर सवालात के बाद आपको इंशाई सवालात के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं हम सूरह अहज़ाब की बात करें तो इसमें रुकू नंबर 1 की आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3, 4, 5, 6। ये रुकू नंबर 1 में से आपने 6 नंबर तक आपने 1 से 6 तक तमाम आयत कर लेनी है। फिर रुकू नंबर 2 जो आता है उसमें आयत नंबर 9, आयत नंबर 10, आयत नंबर 11, 15, आयत नंबर 16, आयत नंबर 19 और आयत नंबर 20। यानी कि आपने मुकम्मल आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ये जो बताई हैं आपने सिर्फ ये आपने आयत को याद कर लेना है। फिर रुकू नंबर 3 में आए तो रुकू नंबर 3 में 21 नंबर आयत और 27 नंबर आयत ये आपने कर लेनी है। रुकू नंबर 4 में आयत नंबर 31 और आयत नंबर 33 आपने करनी है। रुकू नंबर 5 में आयत नंबर 36, आयत नंबर 38, 39 और 40 ये 4 आयत करनी है। रुकू नंबर 6 में से आपने आयत नंबर 43, आयत नंबर 45 और आयत नंबर 49 ये 3 आयत करनी है। और रुकू नंबर 7 में से आपने 2 आयत करनी है, 56 और 57 वाली। और रुकू नंबर 8 में से आपने सिर्फ और सिर्फ एक आयत करनी है 59 वाली। और रुकू नंबर 9 में आपने सिर्फ एक आयत करनी है 69 वाली। तो आगे आती है आपने रुकू नंबर 9 में सूरह अहज़ाब में 2 आयत हैं। ठीक है, सबसे पहले 69 और दूसरी 70 ये आपने करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा ये भी आपने करनी है। आगे आती है सूरतुल मुम्तहिना। सूरतुल मुम्तहिना का रुकू नंबर 1 है, उसकी आपने आयत नंबर 2, आयत नंबर 3, आयत नंबर 4, आयत नंबर 5, आयत नंबर 6 यानी कि टोटल आपने 5 आयत करनी है। आयत नंबर 1 छोड़ के बाकी 5 आपने कर लेनी है। रुकू नंबर 2 की बात करूं तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, रुकू नंबर 7, रुकू नंबर 9, रुकू नंबर 10 रुकू कह दिया, आयत कहना था। रुकू नंबर 2 में आयत नंबर 7, आयत नंबर 9 और आयत नंबर आपने 10 ये 3 आयत कर लेनी है। ये जो 10 नंबर आयत है ये काफ़ी लंबी तो है मगर इसके अंदर से आपसे कुछ आयत के 2-3 हिस्से पूछ सकते हैं। ये एक आयत करने तो हो सकता है इसमें से आपको कोई 2-3 हिस्से आ जाएं। ठीक है, ये पूरी आयत इतनी लंबी आयत नहीं आएगी। अच्छा, आगे है हमारे पास मुख्तसर सवालात आपको ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने ऐसे रख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं कुछ सेकंड आपके साथ रख लेता हूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप ये याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके 70 to 80% हो सकता है 90% भी मार्क्स आपके इसमें से आ जाएँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और यहाँ से नीचे से 12 और 37 तक तो मैं इनको फिर ऊपर कर रहा हूँ। अब 12 से 37 और नीचे तक आ गया 23 से 47 तक। स्टूडेंट्स आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो इसमें कुछ आयात के सवालात हैं और कुछ वैसे ही यानी कि जो सवालात हैं मुख्तसर वो हैं, कुछ आयात के तर्जमे हैं और कुछ आपको वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने ये भी कर लेने हैं। फिर आगे आता है सवाल नंबर 23 और 47 देखूँ तो उसके नीचे तो सवाल नंबर 52 तक आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आपने उम्मीद है कि आपने पिछले 2 स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगर तो जिसको वैसे भी चाहिए तो वो मुझे इनबॉक्स भी कर सकता है। मैं आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सएप कर सकता है। मैं आपको यहाँ पे अपना नंबर जो है वो आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे 0322626971। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 0322626971। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप भी ये गेस्ट पेपर आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये मैं मिटाने लगा हूँ, रेस करने लगा हूँ। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन थे, मैंने आपके साथ शेयर किए।
अब नीचे हम जा रहे हैं, बल्कि अभी ये थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन ये भी रहते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर जो मुख्तसर जवाबी सवाल, अच्छा इसमें क्या होता है, कुछ सवालात अहादीस में से भी आती हैं, ठीक है। तो आप जो 10 हदीसें पहली आप करते हैं 9th क्लास में, नेक्स्ट 10 हदीस जो है वो आप करते हैं वो मैट्रिक में यानी 10th क्लास में आप करते हैं। तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शुरू में, ठीक है। तो अब मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप ले लेना अहादीस का। अब अहादीस के ये कुछ सवालात हैं, ठीक है। इसमें आपको अहादीस में आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके उनके मुख्तलिफ सवालात आएंगे। इसमें आपको कोई अहादीस के बारे में नहीं आएगा कि इस अहादीस का तर्जमा लिखने के लिए अगर आया भी तो कोई एक आधा आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया जो चैप्टर्स के सवालात जो रकू थे सूरतुल अहज़ाब के, सूरतुल मुमतहिना के, उसमें आए थे, उसमें काफ़ी तर्जुमा आया था, वर्ड मीनिंग आए थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने ये भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें नीचे, पहले इसमें शुरू में हदीस के सवालों में एक आया था ऊपर तर्जमा, और नीचे दूसरा तर्जमा आया खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, ठीक है, ठीक है। ये खैरुन्नासी यानी कि खैर का मतलब होता है फ़ायदा दे, अन्नास लोगों को, मई यनफ़उ उन्नास यानी कि कोई ऐसा काम कर जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तो आगे है यानी कि ये सवालात वगैरह हैं, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इनका, ठीक है। आगे मुख्तलिफ जवाबी सवालात, मौज़ूआती मुतालिया। मौज़ूआती मुतालिया जो है ये इनमें असबाक हैं, इसमें आपको 4 असबाक के 5 असबाक करने होते हैं। उनमें से जो आपको सवालात हैं, अच्छा ज़्यादा सवालात जो है ना ये असबाक में से आते हैं, फिर हदीस में से आते हैं। हदीस में तो बहुत कम आते हैं, और बाकी सवालात ये जो सूरतुल अहज़ाब है ना, तकरीबन आप लगा लें अगर, तो आपको टोटल आपको 8 कितने हो गए, 8 और 8 16 और 16 और 6 अगर आपको 22 आते हैं। 22 में से आपको 10 जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन चैप्टर्स में से आते हैं, और 8 या 10 क्वेश्चंस जो आपको वो आते हैं क्या नाम है सूरतुल अहज़ाब और मुमतहिना के। फिर बाकी जो 2 से 4 सवालात हैं वो अहादीस में से आते हैं, ठीक है। तो तकरीबन अगर आप ये वाले सिलेबस कर लेंगे इंशाल्लाह आपका ये कवर अप हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको अब नेक्स्ट आगे लेकर जा रहा हूँ। बाकी जो नीचे रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर किसी ने इसका नहीं लिया तो वो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अब आगे आ गया है कि 18 से 37 सवाल तक आ गया, ठीक है। तो यानी कि इस सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप सब स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपके साथ 1-2 सेकंड या तकरीबन 30 सेकंड भी तकरीबन लग जाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें इनका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको फ़ायदा हो, आप लोग खुद भी यही क्वेश्चन याद करें। और अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका भाई या बहन कोई भी कर रहा है, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे रहा है, तो आप उन्हें ये ज़रूर दिएगा ये गेस्ट पेपर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके भी 70-80% या 90% मार्क्स आने के चांसेस होंगे इंशाल्लाह। तो अब आगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे ये 2-4 सवाल रह गए थे, अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। जब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो बाकी अब मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ मौज़ूआती मुतालिया के तफसीली जवाबात। तो उम्मीद है कि आपने ये ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अच्छा, जो तफसीली जवाबात जो आते हैं वो आपको चैप्टर्स में से ही आते हैं, आपको चैप्टर्स के अलावा कहीं से भी नहीं आएगा, आपको सिर्फ वो चैप्टर में से ही आएंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन बना के तफसीली सवाल दे दे, मगर ये कि आपको चैप्टर्स में से आएंगे, मौज़ूआती मुतालिया में से आएंगे, ठीक है। तो आपको आएंगे ही मौज़ूआती मुतालिया में से। तो अब आप सॉरी ये क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गए मौज़ूआती मुतालिया। अब बाब नंबर 6, अब यहाँ पे बाब नंबर 6 शुरू हो रहा है। इसमें ये देखें, आप देख सकते हैं कि अगर आप पहले 4 चैप्टर हैं आप वो 9th क्लास में करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो आप 10th क्लास में करते हैं। अब बाब नंबर 5 जो है उसमें कुरान व हदीस की रोशनी में तहारत पर एक नोट लिखें, ये सवाल हो गया पहला, ठीक है। और दूसरा है कि वज़ू का तरीका बयान करें, वज़ू का तरीका बयान करने पे आपको इसके ऊपर दूसरा हो गया सवाल। और नंबर 3 पे गुस्ल करने का मसनून तरीका क्या है। नंबर 4 पे तहारत के क्या फ़वाइद हैं। और बाब नंबर 6 में से है सवाल नंबर 1 है इस्लामी तालीमात में सब्र की तरगीब क्यों दी गई है, कुरान व हदीस की रोशनी में सब्र की अहमियत बयान करें। यानी कि आपको इस तरह से ये सवालात आ सकते हैं। बाकी जो रेड में भी दिए हुए हैं ना, ये इस तरह से भी आपको आ सकते हैं। यानी कि कहने का मकसद है कि सवाल सेम ही होगा, वो डिफरेंट एंगल से आपको उसके बारे में पूछा जाएगा,
तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट आगे जा रहा हूँ। ठीक है, आगे जो चैप्टर नंबर 6 में से दूसरा सवाल है वो है कुरान और सुन्नत में शुक्र की क्या अहमियत है। शुक्र की अहमियत है ये आपने कर लेना है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र किन मामलात में करना चाहिए। ठीक है, शुक्र की अहमियत और किन मामलात में करना, ये तकरीबन ये सवाल सेम ही हैं। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। जब बाब नंबर 7 में देखें तो आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है, आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है ये, फिर आगे जो रेड लाइन में लिखा हुआ है ये भी आप, ये दोनों सेम ही हैं। ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत पर नोट लिखें। ज़ौजैन के एक दूसरे पर क्या हकूक़ हैं ये लिखना है। औलाद के हकूक़, ठीक है, औलाद के हकूक़ मुस्तकबिल में आप वालिदैन के तौर पर अपने फ़राइज़ कैसे अदा करेंगे। ठीक है, औलाद के हकूक़ में से आपको ऐसे आ सकता है। ठीक है, आगे चैप्टर नंबर 8 बाब नंबर 8 में है सवाल नंबर 1, हिजरत से क्या मुराद है। सूरत निसा में हिजरत के बारे में क्या हुक्म दिया गया है, ये क्या हुक्म आया है। ठीक है, जहाद से क्या मुराद है, इसकी मुख्तलिफ इक़साम तफसील से बयान करें। तो आगे चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में से है सवाल नंबर 1, इंसानी मसावात पर एक जामिया नोट तहरीर करें। ठीक है, और 2 है नोट लिखतों के हकूक़ व फ़राइज़, हमसाये के हकूक़, वालिदैन के हकूक़ व फ़राइज़। आपने इस पर आपने नोट लिखना है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको दिए हैं गेस्ट पेपर। आपको सबसे पहले मैंने आपको सूरह जो है, जो 2 सूरतें हैं, सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहिना, उनके बारे में मैंने आपको सबसे पहले गेस्ट पेपर दिए हैं। आपने उम्मीद है कि उसके स्क्रीनशॉट लिए होंगे। फिर चैप्टर्स के और वो जो हदीस के, फिर बाद में ये सूरतों के ये जो मुख्तलिफ सवालात हैं वो आपको मैंने दिए, आपने उनके भी स्क्रीनशॉट लिए होंगे। फिर मैंने आपको इंशाइया सवालात के जो आपको उनके गेस्ट दिए, तो आपने उम्मीद है कि उनके भी स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब आगे वो जो बता रहे हैं कि आपको कसीरुल इंतखाबी सवालात कैसे कैसे आने हैं, किस चैप्टर में से कितने कितने आने हैं। अब सवाल नंबर 1 जो है कसीरुल इंतखाबी सवालात का 10 नंबर का होता है। ठीक है, तो वो आपको 10 नंबर का होगा, वो आपको तमाम चैप्टर्स से आ जाएंगे। अब आगे नीचे है हिस्सा इंशाइया में जो आपको सवाल नंबर 2 है वो सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहिना में आएगा। 9 अज्जा आएंगे, 9 में से आपने कोई से 6, यानी कि मुख्तसर सवालात हैं, 9 आएंगे, आपने 9 में से कोई से 6 करने हैं। 12 नंबर आपको इसके टोटल मिलेंगे। सवाल नंबर 3 अहदीस मुबारका और मौज़ूआती मुतालिया में से आएगा, उसमें 9 अज्जा आएंगे। ठीक है, 9 अज्जा आएंगे और उसमें से आपने 6 करने होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था सूरतुल अहज़ाब में से कोई 8 से 10 आएंगे। ठीक है, फिर बाद में हदीस में से बहुत कम आते हैं, मौज़ूआती मुतालिया में से भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह वो आपको नीचे मिल गई। आगे है सवाल नंबर 4, सूरतुल अहज़ाब में और सूरतुल मुम्तहिना में 3 कुरानी आयात आएंगी, उसमें से आपने कोई दो का आयात का तर्जुमा लिखना होगा। ऊपर मैंने आयात आपको मेंशन की हैं। ठीक है, तो 4 नंबर की एक आयत है, तो आपने वो कर लेनी है। आगे है सवाल नंबर 5 अहदीस मुबारका दी गई, अहदीस मुबारका का तर्जुमा और तशरीह। अब जो हदीस मुबारका आपको दी जाएगी, आपने उसका तर्जुमा भी करना है और उसकी तशरीह करनी है। तर्जुमा आपको 1 नंबर का होगा आपका, और तशरीह उसकी 2 मार्क्स की होगी, 2 नंबर की होगी। अगर सवाल नंबर 6 मौज़ूआती मुतालिया में से 2 सवालात आएंगे, आपने 2 में से किसी एक का जवाब देना है और वो आपका 5 मार्क्स हो गए उसके, आपके एक इंशाइया सवाल के। 2 इंशाइया सवालात आएंगे, आपने उसमें से एक करना होगा। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी ने नहीं भी लिया तो वो फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेपर स्कीम भी सारी दी है, और पेपर पैटर्न के साथ साथ आपको पेपर स्कीम और पेपर पैटर्न के साथ साथ आपको गेस्ट पेपर भी दिया है। तो स्टूडेंट ये था आज का गेस्ट पेपर। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस पर पूरा उतरेंगे और अब ये ज़रूर करेंगे। तो और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके 70 to 80% या 90% मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।